अपना शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, चर्चा स्थान के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थान पे जितने गुरु भाई बहन बैठे सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार। साहेब दीदी के देखिए दिया हुआ 3 सूत्र है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में नमस्ते से प्रणाम करना है। पहले में तो यही कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दो। दया मांगते समय तो देखिए जितना हम भाव से कहते हैं कि हमारे आप अपना गुरु हो, मैं आपके शिष्या हूँ। अगर वही भाव हमारा हर पल हर क्षण गुरु के चरणों में लगा रहता है तो समझिए कि हमारा गुरु का काम बढ़िया से होता है। क्योंकि गुरु भी यही कहते हैं कि हम किसी से दक्षिणा के लिए और चाहे चढ़ावा के लिए हम नहीं भूखे हैं। गुरु हमारे आपको भाव के भूखे हैं। जितने हम भाव देते हैं गुरु के चरणों में उतना ही हमारे गुरु भी खुश होते हैं, उतना ही हमारे आपको दया भी मिलता है। तो इसलिए देखिए चर्चा भी करते हैं तो उस जितना देर तक हमारे आपको गुरु से कांटेक्ट जुड़ जाता है उतना देर तक हम चर्चा बोल पाते हैं। अगर गुरु से कांटेक्ट जब टूट जाता है तो हम एक वर्ड भी नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं कि कनेक्शन टूट जाता है। तो देखिए हमारे साहेब और दीदी तो इतना बढ़िया बीच में दिए हुए हैं 3 सूत्र कि घर घर में जा कर के बताइए, एक दूसरे को जोड़िए। हम आप चर्चा में चलते हैं तभी जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साहेब तो संकल्प ले चुके थे कि जब तक एक व्यक्ति के जोड़ नहीं दूंगा तब तक हम खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन हम आप उतना जागृत नहीं होते हैं। तो कहते हैं साहेब कि कोई बात नहीं जी, जब जागे तभी सवेरा। पहले ज्ञान नहीं आया, अब तो ज्ञान आया तो अब तो सुधर जाओ, संभल जाओ। फिर महादेव के चर्चा करने के लिए बार बार मौका नहीं आएगा। यानी जब तक शरीर चल रहा है तभी तक हम गुरु के गुणगान कर सकते हैं। शरीर थक जाता है, कोई बीमारी हो जाता है तो घर में बैठ जाते हैं, कहते हैं हमसे चला नहीं जा रहा है। तो जब चला नहीं जा रहा है तब तो जा ही नहीं सकते। जब चला जा रहा है तो हम आप कहते हैं कि समय नहीं है। तो गुरु बना के घर में बैठने से तो नहीं हमें दया मिलेगा। चर्चा में चलना पड़ेगा, एक दूसरे को जोड़ना पड़ेगा। और साहेब दीदी को गुरु को नाम हमेशा लेना पड़ेगा, क्योंकि साहेब दीदी ने 3 सूत्र दिए हैं। गुरु को हमारे आपको चरणों में हमारे आपको झुका दिए हैं। तो हमारे महादेव तो कोई मामूली गुरु नहीं है। क्योंकि देखिए आज तक किसी ने नहीं बताया कि शिव गुरु है, चमत्कारी गुरु है, ज्ञानदाता गुरु है, किसी ने नहीं बताया था हमारे आपको। सिर्फ साहेब दीदी ने ही बताया। जो साहेब दीदी को नहीं देखे हैं वो पछता कर ही रह जाते हैं, रह गए। और जो देखा है तो साहेब की वाणी अब हर पल याद रहता है कि हमारे साहेब यानी इसके लिए ऐसे बोले थे। ये बात सत्य है। साहेब सब कुछ जानते थे कि हमें तो रहना नहीं है इस दुनिया में। तो जब तक मौका है तब तक अपना गुरु के चर्चा करके और अपना काम पूरा करो। वही काम हमारे आपको मिला हुआ है। जब तक हाथ पैर शरीर चल रहा है वही 3 काम है। दया मांगना, चर्चा करना, नमस्ते से प्रणाम करना। यही हमारे साहेब दीदी का दिया हुआ। तीसरे में नमस्ते से प्रणाम करना है। हर हर महादेव।